आज सुबह सोचा कि नाश्ते में क्या बनाऊं। पकौड़ी बनाने की सोची। आलू प्याज की? नहीं नहीं, वो तो हमेशा ही खाते हैं। फिर सोचा बैगन। मैंने कहा ना जी ना, बैगन भी नहीं। फिर आई हुई थी सोया मेथी। अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया हमने। हमने कहा अरे, माँ से छुप छुप के बनाया करते थे। सब्जी छौंकने के बहाने से 4 पकौड़ी निकाल लिया करते थे। आज हमने सोचा वही बना लेते हैं। तो फटाफट मेथी और सोया को अब धो लेते हैं। सोया मेथी को धो लिया है और काट लिया है। अब जो उसका कचरा बचा हुआ है वो हो गया हमारी गौ माता के लिए। गौ माता के लिए मैं रोज़ ज़रूर निकालती हूँ। चाहे मेरे को अपनी ही रोटी देनी पड़े, मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि वो द्वार पे आती है। और गाय अगर द्वार पे आती है तो इससे बड़ा शुभ बात कुछ नहीं हो सकती। और जिस दिन से मैंने उस गाय को खिलाना शुरू किया है वो रोज़ आती है, तो उसका ध्यान भी तो रखना पड़ता है। मुझे अपने घर की सदस्य जैसी लगती है। और आते ही मुँह मारना शुरू कर देती है दरवाजे पे। पता चल जाता है गौ माता आ गई हैं। साथ में बाबा भी आते हैं, उसके जो रखवाले हैं। तो ये उसके लिए पैकेट तैयार कर दिया है। आपको दिखाते हैं। गौ माता का पैकेट भी तैयार हो गया। अब इसमें एक केला भी डाल दूंगी। सोया मेथी धो लिया है। अब इसमें हम बारीक बारीक 4 हरी मिर्च को काट लेंगे, जिससे पकौड़े चटपटे बन जाएं। काट ली हमने 4 हरी मिर्च। बेसन का नया पैकेट खोला और उसको डब्बे में भर लिया। जो नीचे का बेसन है उसको सोचा इसी में गिरा देती हूँ, और जो आवश्यकता होगी तो और डाल लेंगे। चुटकी भर शगुन की हल्दी। माँ डाला करती थी, उन्हीं की आदत मुझे भी पड़ गई है, तो मैं भी डाल दिया करती हूँ। थोड़ी सी हींग। हींग जो होती है पचाने में सहायक होती है। फिर ये बेसन है, आसानी से पच जाएगा। नमक स्वाद अनुसार। अभी पकौड़ों के लिए जो बेसन डाला है उसको सोया मेथी में मिला लेते हैं, क्योंकि सोया मेथी में पानी है। फिर देखते हैं इसमें कितने पानी और बेसन की हमें आवश्यकता है। चाय की चम्मच से मैंने 6 चम्मच इसमें बेसन डाला है, और हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला लेंगे। पकौड़ी का डो तो आप जानते ही, न बहुत ढीला होता है न बहुत कसा होता है। बस आसानी से पकौड़ियाँ उसमें फटाफट गिरने लगी कढ़ाई पर। डो तैयार। अभी इसमें थोड़ा पानी हमें और डालना पड़ेगा। अभी ये टाइट है, क्योंकि पकौड़ी का डो बहुत टाइट नहीं होता है। पानी हमें धीरे धीरे ही डालना है। अगर हम एक साथ पानी डाल देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके लिए हमें बेसन मिलाना पड़ेगा, और ज़्यादा बेसन मिलाएंगे तो सोया मेथी का टेस्ट कम हो जाएगा। अब इसे ढक के रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। पकौड़ों के साथ हम बना रहे हैं चाय। तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। अब इस पर हम फटाफट पकौड़े तैयार कर लेते हैं। आप लोगों ने सोया मेथी के पकौड़े कभी खाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं खाए हैं तो एक बार इस रेसिपी को देख के ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। पकौड़े एक साइड से पक गए हैं, इनको उलट पलट देते हैं इस तरीके से। सोया मेथी के पकौड़े तैयार हो गए हैं। इतने करारे बने हैं देखिए, और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसकी खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी। जब अच्छी चीज़ों की खुशबू नाक में आती है ना, तो मन करता है कि फटाफट खा लो। अब ये सारे पकौड़े मैंने निकाल दिए। इसी तरीके से हम बाकी पकौड़े भी बना लेंगे। चाय भी मेरी उबल गई है। अब हम बाकी पकौड़ों को भी तल लेते हैं। बस ये लास्ट है, फटाफट इनको भी तल लेते हैं।
गर्मा गर्म सोया मेथी के पकौड़े करारे वाले तैयार हो गए हैं। इसके साथ मैंने बनाया है धनिया टमाटर सोया की चटनी और साथ में टमाटो केचप और गर्मा गर्म अदरक की चाय। बहुत ही बढ़िया नाश्ता तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने सोया मेथी के पकौड़े कभी खाए हैं कि नहीं खाए हैं। नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाइए और मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा। क्या आप लोगों ने फ्रेंच बीन की सब्ज़ी कभी खाई है? चलिए आज बनाते हैं। फ्रेंच बीन भी मैंने धो लिया है, काट लिया है। आलू भी मैंने धो के छील लिए हैं। और ये 2 लाल मिर्च हैं अचार वाली, और ये 2 हरी मिर्च हैं। ये है लहसुन, गांठ वाला लहसुन, जो हरा लहसुन आता है उसके ऊपर की गांठ है। और ये 2 टमाटर हैं, इनको मैंने छील लिया है। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंच बीन की स्वादिष्ट सब्जी। आलू नहीं काटे हैं, आलू को भी हम बारीक काट लेंगे, मोटा नहीं काटना है। फ्रेंच बीन की सब्ज़ी पहले मैं भी नहीं खाती थी, दूर से ही देख के मना कर देती थी। पर रानीखेत में जब हम मिलिट्री कैंट के गेस्ट हाउस में रुके तो वहाँ पे वो उस दिन यही सब्ज़ी बना के लाया था। उस सब्ज़ी को देखते ही मेरा मूड ऑफ हो गया, पर इन्होंने कहा अब तो खाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तो तरीका है नहीं। हाँ, दाल रखी है, चाहे तो दाल से खा लें। पर मैंने सोचा खा के देख लेती हूँ आज, मजबूरी में ही सही। इतनी स्वादिष्ट लगी कि उसके बाद से मैं इस सब्ज़ी को बराबर बनाने लगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनाई थी, और जैसे उस बंदे ने बनाई थी वैसे ही बना रही हूँ। पैन गरम हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और हमारे उत्तराखंड का तड़का जखिया। सब्जी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। हींग, लहसुन, लहसुन भुन गई थी, टमाटर डाल दिया है। टमाटरों का छिलका उतरा हुआ है, आसानी से ये गल जाएंगे। अभी थोड़ा हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हम सूखे मसाले जो डालेंगे अगर हम बिना पानी के डालेंगे तो वो जल जाएंगे, इसलिए उसमें मैंने पानी डाल दिया है। सब्जी मसाला 2 चम्मच डाला है। अब इसको एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। किचन किंग मसाला, इससे सब्जी में स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। किचन किंग मसाला डालने से मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया। सब्जी डाल दी है, अब इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, कुटी हुई सूखी लाल मिर्च, ये थोड़ी सी डाली है, बहुत तेज है। मीट मसाला 1 चम्मच। सब्जी तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से चला लेते हैं, सब्जी में मिला देते हैं। सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सब्जी तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया। हरा धनिया का तड़का हो जाए तो सब्जी में स्वाद बढ़ जाता है। कैसी भी सब्जी क्यों ना बनी हो, सब्जी में स्वाद आ ही जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।